आज हम माता का आंचल पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसको लिखा है शिवपूजन सहाय ने। शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी में शाहाबाद, बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 पटना में हुई थी। शिवपूजन सहाय हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिवपूजन सहाय ने 1934 ईस्वी में लहेरिया सराय, दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रदान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 गांव उनावास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था और इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इनके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि। माता का आंचल पाठ का सारांश। माता का आंचल शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने अपने माता पिता के साथ बचपन के आत्मीय लगाव को खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का अद्भुत चित्रण है, साथ ही साथ ग्रामीण लोकोक्तियों का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, जैसे जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजी मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ऐसे और भी कई लोकोक्तियाँ इस पाठ में मौजूद हैं। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर होता है, जिसे सब घर में या यूँ कहे खास करके उनके पिताजी प्यार से भोलानाथ कह के संबोधित किया करते थे। लेखक के अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कह के पुकारा करते थे। बचपन में लेखक ज़्यादातर वक्त अपने बाबूजी के सानिध्य में गुजारा करते थे। वे अपने पिता के साथ ही सोते, सुबह जल्दी उठते और पिताजी के हाथों से स्नान करने का सुख भी प्राप्त करते थे। जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते, तब वे उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिता की नज़र जब लेखक पर पड़ती तो वे लजाकर आईना नीचे कर देते थे। इस बात पर लेखक के पिताजी मुस्कुरा देते थे। लेखक अपने माथे पर तिलक लगवाकर खुश हो जाते थे। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालते थे। लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कोर छोटे लगते थे। लेखक की माँ जब पक्षियों के नाम के निवाले कोर बनाकर उनके उड़ने का डर बताती तो लेखक बड़े छाव से उस निवाले को अपने मुंह में ले लेते थे। फिर लेखक की माँ अचानक उसे पकड़ के अपने आगोश में भर लेती थी और उसके सिर पर कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डाल देती थी। लेखक रोने लगते तो उसके पिताजी लेखक की माँ पर गुस्सा हो जाते। रोने के बावजूद भी माँ बालों में तेल डाल कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर, छोटी गूंथ कर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वाले की पंक्ति में आखिर में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। लेखक से
उनके पिताजी का बेहद लगाव था। वे कभी उसके हाथों को चूम लेते तो कभी दाढ़ी मूछ गड़ाकर मस्ती करते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते थे। लेखक अपने दोस्तों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलते कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते थे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का छोका कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठकर हुक्के गुड़गुड़ाते हुए देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से सिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए और चिंतित अवस्था में आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। बेशक लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्यार दुलार से ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ लगी। शायद उस वक्त माँ का आंचल लेखक के लिए किसी महफूज आशियाने से कम न था।